आखिर ऐसा क्या बोल दिया रणवीर अलाहाबादिया ने जिसके चलते लोग इनके जान के दुश्मन बन चुके हैं। तो हम सभी को इंडियाज गॉट टैलेंट शो के बारे में पता है। उस शो के एक एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह को बुलाया गया था और इस एपिसोड में कॉमेडी की सारी लाइनों को क्रॉस कर दिया गया, जिसके कारण लोग इतने ज्यादा गुस्सा है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना से। तो आखिर यह पूरा माजरा है क्या? चलिए इसे समझते हैं और हम अपने आप को ऐसे गंदे कंटेंट से कैसे बचाए इसे भी जानते हैं। तो इस शो में रणवीर अलाहाबादिया ने एक बहुत ही गंदा जोक बोला एक कंटेस्टेंट के पेरेंट्स के सेक्सुअल लाइफ पर, जिसमें क्रिंज 100% था और जोक 0% था। उस देश में जहां पर अपने माता पिता को हम भगवान के रूप में देखते हैं, उनकी पूजा करना हमें सिखाया जाता है और अगर कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो यह सहन करने से ऊपर है। वहीं पर अपूर्वा एक कंटेस्टेंट से कहती है कि तू जहां से आया है उसके बाद कभी तूने उस जगह को देखा है? मैं इसे इतना ज्यादा फिल्टर करके बोला तो भी यह कितना ज्यादा गंदा साउंड कर रहा है ना। तो आप इस चीज को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? एक और बंदा था जसप्रीत सिंह, उसने केरला के एक कंटेस्टेंट से कहा केरला सर 100% लिटरेसी, इसका मतलब पढ़ाई इनके लिए कुछ नहीं है। जबकि पहले 100% लिटरेसी का मतलब बहुत अच्छी चीजें होती थी, बट आज के टाइम पर 100% लिटरेसी पर जोक मार के भाई करोड़ों में कमा रहा है। और इतना सब होने के बाद इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा बवाल होने लगा, जिसके कारण से रणवीर, समय रैना और अपूर्वा पर मल्टीपल केसेस फाइल किए गए और सबसे पहले असम पुलिस ने FIR रजिस्टर किया इस शो के अगेंस्ट और रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा के खिलाफ। उसके बाद पॉलिटिशियन ने भी इस पर एक्शन लेने को कहा, इन्वेस्टिगेशन करने को कहा और इसे नेशनल इशू बना दिया। और जिसके भक्त रणवीर अलाहाबादिया अपने आप को बताते हैं, उनके नेता ने और IT सेल ने ट्वीट करके इसे नेशनल इशू बना दिया ताकि लोगों की नजर बढ़ती बेरोजगारी से हट सके, गिरते हुए पैसे के वैल्यू के बारे में कोई सवाल ना पूछ पाए। और बीजेपी पार्टी के एक नेता ने तो रणवीर अलाहाबादिया का इनकाउंटर करने को कह दिया और दाऊद से संबंध का आरोप लगा दिया। और इस टॉपिक को पार्लियामेंट पैनल में भी उठा दिया गया, बट गवर्नमेंट मणिपुर, आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस, अतुल सुभाष केस, नीट स्कैम, UPSC फ्रॉड एंट्रेंस जैसे मुद्दे पर इन्वेस्टिगेट करती तो शायद आज का यूथ कहीं और होता। मैं रणवीर अलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उसने बोला ही ऐसा है कि उसे कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता और नहीं ऐसे शोज को डिफेंड किया जा सकता है जहां पर डार्क कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी को दिखाया जाता हो। और केस फाइल होने के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और अदर कॉमेडियंस जिन्होंने इस शो में पार्टिसिपेट किया है उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, उनको भी, जिनका इस वाले एपिसोड से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। पर अगर हम वल्गैरिटी कंटेंट की बात करें तो समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया बहुत ही छोटे मुजरिम हैं। आप सभी ने इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड देखा होगा, गेट रेडी विथ मी, जहां पर सब कोई एक तरह से सॉफ्ट पोर्न प्रेजेंट करता है, सब कोई अपने बॉडी पार्ट को शो करता है और उसके बाद अपने कपड़े पहनते हैं। आपने इन नचनिया प्रजाति को तो देखा ही होगा डांस करते हुए, और इनको रोड पर तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेट्रो में किसी के भी सामने नाचने लगते हैं, उसके बाद लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो केवल ब्रा पहनकर रोड पर घूमने लगते हैं या केवल तौलिया लपेट कर रोड पर नाचने लगते हैं। और कईयों ने तो कुंभ जैसे महान मेला को भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद ये लोग ऐसा करने के बाद लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं और उसे अपलोड करते हैं, और यह सॉफ्ट पोर्न की कैटेगरी में आता है। और आपने तो यह संतूर मॉम के बारे में सुना ही होगा, जो रणवीर अलाहाबादिया ने सिर्फ कहा है उसे उन्होंने करके दिखाया है। और रणवीर अलाहाबादिया कहता है, मैं यंग इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इंस्पिरेशन हूँ यंग इंडिया का। अगर रणवीर अलाहाबादिया सोशल मीडिया का गुड पार्ट है तो सोशल मीडिया का बैड पार्ट कैसा है? और हम अपने आप को कैसे बचाएं इस सॉफ्ट पोर्न के कंटेंट से? अगर हम इस टाइम पर एक्शन नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट जरूर ब्रॉडकास्ट बिल पास करेगी और इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेगी। सो दैट द टाइम जब हमें
अननेसेसरी कंटेंट पर एक्शन लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में अंडर 16 ईयर ओल्ड किड्स मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप 18 साल से छोटे हो तो अगर आप चाहते हो किसी अकाउंट को खोलना तो आपको अपने मम्मी पापा से परमिशन लेना पड़ेगा। यह गवर्नमेंट के द्वारा सही किया गया है, बट हमें अपने बच्चों को फोन से दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो 1 मिनट का शॉर्ट कंटेंट देखकर जो अटेंशन एक जगह पर नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके कारण उनके पढ़ाई की स्थिति डमाडोल हो चुकी है, तो हमें अपने बच्चों को फोन से दूर रखने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम आपको सेक्सुअल कंटेंट सजेस्ट करता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे इंस्टा फीड में केवल डांस वाला वीडियो क्यों आता है, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को ऐसे ही डिजाइन किया गया है और तो और ये चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट को भी सजेस्ट करता है। और एलोन मस्क ने तो सारी हदें पार कर दी और एक्स पर पोर्न वीडियो अपलोड करना अलाउ कर दिया अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा फेमस करने के लिए। अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल या अब्यूजिंग कंटेंट सजेस्ट हो तो आपको केवल नॉट इंटरेस्टेड वाला बटन पर क्लिक करना है, जिसके चलते वह कंटेंट दोबारा सजेस्ट ना हो। और सबसे पहले आप यह समझो कि आप लोगों को किन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होना है, उनसे जो गालियां देते हैं या उनसे जो सॉफ्ट पोर्न कंटेंट बनाते हैं या उनसे जो आपके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। तो आप केवल उन लोगों को फॉलो करो जो आपके लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, लाइक फिटनेस, एजुकेशन, मोटिवेशनल, क्लीन कॉमेडी, ना कि डार्क जोक के नाम पर माँ बहन को गाली देना। अगर आप आज एक्शन नहीं लोगे तो सही है, गवर्नमेंट को पूरी मीडिया पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। उसके बाद केवल आपके पास वही वीडियो होंगे देखने के लिए जो गवर्नमेंट आपको देखने के लिए परमिशन देगी, और वही वीडियो बनेंगे जो गवर्नमेंट बनाने के लिए परमिशन देगी। सो आप अंधाधुंध किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो मत करो। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।